हमारे पास में एक बहुत ही विशेष प्रश्न है जो कि हमारे ही एक बड़े ही प्रिय साधक ने पूछा हुआ है। उनका प्रश्न है कि क्या जो हम साधना करते हैं, वह साधना करने पर किसी भी मंत्र का अगर हम जप कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो तपोबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ता है? तपोबल को बढ़ाने का कारक क्या है? ज़्यादा मात्रा में मंत्र जाप करना या फिर ज़्यादा समय तक बैठे रहना, ज़्यादा टाइम तक बैठे रहना और या ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि लयबद्ध तरीके से मंत्र का उच्चारण करना। एक होता है लय, लय में जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो मंत्र का जप संख्या थोड़ा कम होता है और जप का तरीका भी अलग-अलग होता है। जैसे लोग अपने अलग-अलग भाषा में चाहे जो बोलते हों, हमारे भाषा में हम लोग कहते हैं कि एक होता है उपांशु जप, एक होता है वाचक जप और एक होता है मानसिक जप। लोग अलग-अलग भाषा में अलग-अलग स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे उनका प्रश्न यही है और साथ ही में उनका प्रश्न और भी है दूसरा कि अगर हम किसी मनोकामना को मान करके किसी मनोकामना से रिलेटेड जैसे हमने किसी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अगर हम मंत्र का जप करते हैं, साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो फिर क्या हमारा जो तपोबल है वह तपोबल खर्च भी होता रहता है? जो तपोबल हमें प्राप्त होता है मंत्र जाप करने, साधना करने से क्या वह तपोबल उस इच्छा की पूर्ति करने में ही खर्च होता रहता है? तो ये दोनों प्रश्न का जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो उनका प्रश्न है, पहले उसको ले लेते हैं कि हमारा तपोबल बढ़ता कैसे है? मुख्य रूप से सही लयबद्ध तरीके से जप करते हैं तब हमारा तपोबल बढ़ता है या फिर जो हम जाप करते हैं ज़्यादा समय तक बैठ कर के जप करने से हमारा तपोबल बढ़ता है। 2 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम उनको ये बता दें मतलब उन्हीं के माध्यम से हम सब आप सभी को ये बता दें जो तपोबल या योगबल है, तपोबल या योगबल बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी रीतियाँ हैं और कुछ विशेष जो है उसमें आसन या फिर प्राणायाम भी है और विशेष मंत्र भी हैं और विशेष रीतियाँ हैं जो गुरु और शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही वो आगे बढ़ती हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से जो है वो प्रदर्शित करने के लिए या सार्वजनिक करने पे प्रतिबंध है शास्त्रीय, जिसे कि हम यहाँ पे जो है मतलब प्रकाशित नहीं कर सकते उसको। यहाँ पे हम सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते। हमारे डायरेक्ट संबंध में जैसे जो साधक हमारे पास आते हों, जिन्हें हम प्रत्यक्ष जिनको हमने सिखाया हो, जिनको ज़्यादा समय से हम जानते हो, जिन पर हमें विश्वास हो पूर्ण रूप से, ऐसे ही साधकों को हम विशेष चीज़ों को बता सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे उनके प्रश्न को मैं लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि आप ज़्यादा समय तक बैठते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा मात्रा में मंत्र का जप करते हैं, जप संख्या ज़्यादा करते हैं, इससे भी मतलब नहीं है। लयबद्ध तरीके में आप जप करते हैं कि नहीं करते, इससे भी मतलब नहीं है। अगर यहाँ तपोबल या योगबल की बात करते हैं, तो आपका मन जितना ज़्यादा देर तक एकाग्रचित रहता है, बात को समझिएगा। यहाँ 2 चीज़ें हैं। आप किस अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए साधना कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने यहाँ बात किया तपोबल का, तो तपोबल आपका जितना समय तक आप 4 घंटे बैठे हो उससे कोई मतलब नहीं है। 4 घंटे में आपका मन कितना देर तक एकाग्रचित हुआ है, बस उतना ही ज़्यादा आपका तपोबल बढ़ता है। अब तपोबल 1 मिनट में 10 ग्राम बढ़ता है कि 1 घंटा में 20 ग्राम बढ़ता है, इसका कोई पैमाना सांसारिक या भौतिक नहीं होता है। वो आध्यात्मिक अलग उसका जो है एक अपना जो है उसका व्यवहारिकता है जो कि प्रकृति के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितना देर तक आपका मन एकाग्रचित होता है, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका तपोबल बढ़ता है। अब दूसरी बात ये है कि तपोबल बढ़ाने के जो है लिए आसन में विशेष तरीके से बैठना भी ज़रूरी है। जिसमें सामान्य या शुरुआती सीढ़ी या शुरुआती रूप से साधकों को कहा जाता है कि भई आप सीधे बैठिए,
एकदम 90 अंश का कोण बनाते हुए झुक करके नहीं बैठना चाहिए। और अब आपको अगर अपने प्रश्न का जवाब मिल गया है तो मैं यहाँ पे और बता दूं, मैं बहुत सारी चीजों को यहाँ पे संक्षेप में ही बता रहा हूँ। तो दूसरा आपका जो प्रश्न है कि जो हम तपोबल अर्जित करते हैं प्रतिदिन, उस तपोबल वह तपोबल हमारे मनोकामना की पूर्ति के लिए या हमारी जो इच्छा की पूर्ति के लिए हम साधना कर रहे हैं उसमें भी वो खर्च होता है कि नहीं, कब होता है, अब हम इस पर बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी साधकों को बताना चाहूंगा कि जो तपोबल आप अर्जित करते हैं वह तपोबल आपकी मनोकामना या इच्छा को पूर्ति करने, उस इच्छा या मनोकामना को पूर्ति करने के लिए खर्च नहीं होता है जिस इच्छा या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप वह साधना कर रहे हैं, उसमें वो तपोबल खर्च नहीं होता है। उसमें आप जो मंत्र का जप लयबद्ध तरीके से करते हैं, उस मंत्र के जप के द्वारा, उसकी तरंगों के द्वारा, सूक्ष्मता के द्वारा, उसकी व्यापकता के द्वारा, उसका सूक्ष्म कितना विकास आपकी वाणी का हो चुका है, आपके शब्दों का, आपके सूक्ष्म जिह्वा का, आपके सूक्ष्म जो है सूक्ष्म संसार का, सूक्ष्म शरीर का, व्यापकता का कितना विस्तार आपने कर लिया, इस पर निर्भर करता है कि वह मनोकामना आपकी कितनी जल्दी पूरी होने वाली है। उसमें आपके उस योगबल के खर्च होने का कोई मतलब नहीं है, आपका योगबल उसमें खर्च नहीं होता है, आपके तपोबल के द्वारा ही आपका सूक्ष्म विकास होता है, वो खर्च नहीं होता है। तो यहाँ आपकी जो मनोकामना है वो क्या है वो आप जानिए, आप किस मनोकामना से साधना करते हैं वो आप जानते हैं, पर आपका योगबल या तपोबल अगर आप साधक हैं, साधना कर रहे हैं तो खर्च कहाँ होता है या क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो सारे नियम आपको बताए गए होंगे आपके गुरु अथवा मार्गदर्शक के द्वारा। उन नियम का आपको पालन करना चाहिए, उन निष्ठाओं का आपको पालन करना चाहिए, अन्यथा आपका जो तपोबल है या योगबल है वो नष्ट हो जाता है। और उन निष्ठाओं का पालन करते हैं, नियम संयम का पालन करते हैं तो फिर आपका तपोबल खर्च नहीं होता। तो इस तरीके से आपका जो मनोकामना को रख करके आप साधना करते हैं, उस मनोकामना में आपका तपोबल नहीं खर्च होता है, उस मंत्र जाप की व्यापकता पर निर्भर करता है कि आपका जो मंत्र है कितना जल्दी सिद्ध होगा या वह मंत्र के द्वारा आपकी जो मनोकामना है वो कितना जल्दी सिद्ध हो। निश्चित तौर पे किसी मंत्र की साधना अगर आप करते हैं तो वह पहले मंत्र सिद्ध होता है, फिर आपकी मनोकामना सिद्ध होती है या पूर्ण होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो गई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो यह वीडियो लाइक भी करें, औरों को भी शेयर करें। लाइक करने से वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाता है और लोगों को इससे सहयोग मिलता है। और चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी जानकारी आपको मिलती है खुद के जो है अनुभव और अनुभूति के आधार पर बताया जाता है, किताबी ज्ञान से हम लोग कुछ नहीं बताते। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय भोलेनाथ।